हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी और डी के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं और ये एग्ज़ाम लाइक सीजीएल की तरह हर वर्ष कंडक्ट होता है। इस वर्ष भी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं जब हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। कई सारे अभ्यर्थी होते हैं जो स्टेनोग्राफी का जो कोर्स है वो करते हैं, स्टेनोग्राफी सीखते हैं, वो अभ्यर्थी ही इस एग्ज़ाम को दे पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर एक अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें डिक्टेशन होती है और उसे स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। यदि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस दिया हुआ है 26 जुलाई 2024 से 17 अगस्त 2024। तो 26 जुलाई से लेकर आप 17 अगस्त 2024 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 17 अगस्त 2024 रात 11 बजे 11 PM तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, तो ये आपकी रखी गई है 18 अगस्त 2024 11 PM, ठीक है। एक दिन का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जो आपकी फ़ीस पेमेंट है वो करने के लिए है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये आपके लिए डेट रखी गई है 27 अगस्त 2024 से लेकर 28 अगस्त 2024, यदि आप किसी भी तरह का अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। और जो आपका ऑनलाइन पेमेंट है उसमें कोई करेक्शन चार्जेस वगैरह लग रहे हैं तो ये पेमेंट करने के लिए आपको 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त यानी 11 PM टोटल 24 आवर का टाइम दिया गया है जिसमें आपको ये सारा काम करना होगा। फिर अगर हम बात करें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका जो CBT एग्ज़ाम या CBE एग्ज़ाम कब होगा, तो ये टेंटेटिव डेट दी हुई है अक्टूबर-नवंबर 2024। देखिए, एसएससी ने अपना जो कैलेंडर जारी किया है उसमें भी इस डेट को मेंशन किया है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अक्टूबर और नवंबर 2024 रखा गया है क्योंकि कई सारी शिफ्ट में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी समय की समस्या आती है फॉर्म को फिलअप करने में तो उसके लिए एक नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर है 1800-309-3063। तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसीज़ हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसमें आप देख पाएंगे टेंटेटिव वैकेंसीज़ दी हुई हैं। देयर आर अप्रॉक्स 2006 वैकेंसीज, हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। तो जो कंफर्म नंबर है वो आपको थोड़े समय बाद बता दिया जाएगा। अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये कमीशन की वेबसाइट है, आपको इस तरह से जाना होगा फॉर कैंडिडेट्स और टेंटेटिव वैकेंसी इन ड्यू कोर्स। तो आने वाले समय में आपको ये जो डिटेल है वो भी दे दी जाएगी। कैंडिडेट्स में नोट द दैट स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है और एज कैलकुलेशन वो 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा एंड यहाँ पर क्या आपको रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी हम यहाँ पर बताएंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और इनकी जो क्रूशियल डेट है वो यहाँ पर ये दी हुई है। ये देखिए 1/8/2024 को उनकी एज जो है 18 और 30 के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1994, तो इससे पहले का वर्ष नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का जो है वर्ष नहीं होना चाहिए। ये ग्रेड सी के लिए है। वहीं पर हम बात करें ग्रेड डी के लिए तो ये दिया गया है 18 से 27 साल और इसकी भी डेट जो रखी गई वो 1 अगस्त 2024 से काउंटिंग की गई है। कैंडिडेट का जो वर्थ है वो 2 अगस्त 1997 से पहले का नहीं हो और 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं हो। वही अभ्यर्थी यहाँ पर जो फॉर्म है वो ग्रेड डी का वो भर पाएंगे। एज़ यूजुअल अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWD UR जो है वो उनको 10 साल का दिया गया है, PWD OBC को 13 साल का, वहीं PWD SC ST को 15 वर्ष का दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का यहाँ पर दिया गया है रिलैक्सेशन। वहीं पर डिफेंस पर्सनल जो है डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो उनको 3 साल का दिया गया है। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़, ठीक है, तो उनको यहाँ पर 8 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर वो SC और ST से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए बात करते हैं। तो उनको यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनको अप टू 40 years एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन
क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस उनको 45 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमन, वुमन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए 35 ईयर्स की एज तक का रिलैक्सेशन है। वहीं ऐसी विडोज और डाइवोर्स्ड वुमन, वुमन जुडिशली सेपरेटेड जो शादी नहीं की है और SC/ST के से बिलोंग करती हैं, तो उनको 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन समझ आया होगा। किसी भी तरह की और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन और डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू।